हेलो एवरीवन, कुछ में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की एजुकेशन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम एक क्वेश्चन करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जीपी का क्वेश्चन है, और क्लास 11th के लिए और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको करने के लिए हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है, उसको हम समझते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन में जो सम का फार्मूला होता है वो होता है एस एन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, अगर आर वन से बड़ा है तो। लेकिन अगर आर वन से छोटा है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें एक आपको प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें एक नंबर आपको रिपीट कर रहा होगा बार बार, तो आप उस नंबर को कॉमन ले लीजिए सबसे पहले बार। तो जो बचे उसको लिख लीजिए। तो पॉइंट वन वन पॉइंट वन 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 प्लस पॉइंट वन 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 वन, तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना बाय नाइन। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नाइन। नाइन और नाइन से ही मल्टीप्लाई करते हैं, नाइन से ही डिवाइड करते हैं इस चीज़ को। तो हमें क्या मिला, ये चीज़ मिलेगी। ऊपर जो चीज़ है उसको ऐसे कैसा लिख दीजिए, अप टू एंट्रम्स। एंट्रम्स तक ये चीज़ चल रही है। अब न्यूमरेटर में जो नाइन है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या मिला मेरे को, पॉइंट नाइन प्लस पॉइंट नाइन नाइन प्लस पॉइंट नाइन 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 प्लस पॉइंट नाइन 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 नाइन, ऐसा ही चल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना है बस। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, सिक्स और नाइन कैंसिल हो रहा है तो आ गया टू अपॉन थ्री, थ्री से कैंसिल हो गया। इसको मॉडिफाई करके लिखते हैं। इसको मैं लिखता हूँ वन में से अगर मैं पॉइंट वन माइनस करूंगा तो पॉइंट नाइन आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर वन में से मैं पॉइंट जीरो वन माइनस करूंगा तो पॉइंट जीरो नाइन आएगा और पॉइंट नाइन नाइन आएगा। बिल्कुल सेम तरीके से अगर वन में से मैं पॉइंट जीरो जीरो वन माइनस करता हूँ तो ये चीज़ ऐसे ही आएगी। तो इस चीज़ को मैं अप टू एन टर्म्स लिख लेता हूँ। तो देखिए वन में से मैं अगर पॉइंट वन माइनस करता हूँ पॉइंट नाइन आएगा, वन में से पॉइंट जीरो वन माइनस करता हूँ पॉइंट नाइन नाइन आएगा। तो इस चीज़ को मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लिया। अब देखिए आप इसको क्या कर किस तरीके से लिखेंगे। अब वन वाली टर्म्स इकट्ठी लिख लीजिए, यहाँ वन है यहाँ वन है यहाँ वन है, अप टू एन टर्म्स चल रहा है। तो यानी कि एन बार वन आएगा अप टू एन टर्म्स। फिर माइनस सबसे पहली टर्म पॉइंट वाली क्या, पॉइंट वन पॉइंट जीरो वन, फिर पॉइंट जीरो जीरो वन, फिर पॉइंट जीरो 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 वन, ये भी एन टर्म्स तक चल रही है। अब ये ही है मेन। अब देखिए आगे तो जो वन वाली टर्म है उनका तो जोड़ डायरेक्ट वन एन हो गया है, क्योंकि अगर मैं वन को 10 बार जोड़ूंगा तो 10 आएगा, वन को मैं 5 बार जोड़ूंगा 5 आएगा, वन को अगर मैं 7 बार जोड़ूंगा तो 7 आएगा। यहाँ पे मैं वन को एन बार जोड़ रहा हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा एन। तो इसमें तो हमें ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। अब इस चीज़ को करने के लिए आप जीपी को फॉलो कर सकते हैं, जीपी बन रहा है डायरेक्ट। अब देखिए किस तरीके से जीपी बन रहा है, इसको किस तरीके से करते हैं। यहाँ देखिए आप पहली टर्म है पॉइंट वन, पहली टर्म है पॉइंट वन, और कॉमन रेशियो निकालने के लिए मैं सेकंड को दूसरे फर्स्ट से डिवाइड करूंगा। तो पॉइंट जीरो वन को पॉइंट वन से डिवाइड करूंगा, क्या मिलेगा मेरे को, ये वन अपॉन हंड्रेड है और ये वन अपॉन टेन है तो ऊपर चला गया, यानी कि मेरे को मिला पॉइंट वन। वही आप सिंपल देख लीजिए, वन की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि पॉइंट जीरो वन आ जाए, यानी कि पॉइंट वन से मल्टीप्लाई कर दूँ। और पॉइंट जीरो वन की किससे करूँ कि ये आ जाए, तो फिर पॉइंट वन से, यानी कि इसका कॉमन रेशियो जो आया पॉइंट वन, यानी कि वन से छोटा है। तो इसमें जो सम का फॉर्मूला लगेगा हम सेकंड वाला लगाएंगे। अब बस हम इसमें सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या मिला, यहाँ से फॉर्मूला होता है ए में क्या है सबसे पहले पॉइंट वन ब्रैकेट वन माइनस आर, आर कितना है पॉइंट वन और इसकी पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो इतना हमने कर लिया। इतना करने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको मैं वन अपॉन टेन लिख सकता हूँ, इसको भी मैं वन अपॉन टेन की पावर माइनस वन लिख सकता हूँ।
1/10 की पावर n लिख सकता हूँ, और यहाँ भी ये 1/10 है। तो ये चीज़ हमें मिल चुकी है। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ 1/10 ऐसे का ऐसा, यहाँ 1 - 1/10, इसको थोड़ा नीचे न्यूमरेटर को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा क्या आएगा, ये आएगा आपका 9/10। इससे 10 से मैं 10 को कैंसिल कर देता हूँ, तो हमें फाइनल आंसर ये मिल गया 1/9। इसका भी चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस सीरीज़ का आंसर ये आ गया, अप टू n टर्म्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th क्लास के लिए और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए।